नमस्कार, वणक्कम, खुशामदीन, अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। हमारे शाम के सफर के दोस्तों के लिए और बे एरिया के सारे फीजियंस को हमारे तरफ से एक प्यार भरा निसाम बुला మీ కందరికి వందనము. जयराम जी की। हम आ गए और छा गए और आपके दिलों को भा गए। We are back. with more back to back buck back। ये शो है बे एरिया बक बक। A Mahima Creations production। इस शो बे एरिया बक बक में रोमांस है, Mwah! एक्शन है, डिशुम। ट्रेजेडी, सस्पेंस, थ्रिल्स, चिल्स, मिले या ना मिले, लेकिन चीप थ्रिल्स एंड कॉमेडी डेफिनेटली मिलेगी। तो कुंवारी लड़कियां अपने दिल थाम के बैठिए और शादीशुदा औरतें अपने पति को थाम के बैठिए और पास लाइए अपने रेडियो को और संभालिए अपने दिल को, क्योंकि रोक ना पाएंगे अपने आप को। जब सुनेंगे हमारे प्रोग्राम का मतिजान। यस यस मेरे पापा का यार। हाँ मतिजान, we missed you also. I know you guys missed us for a couple of days. Not couple of days, I think Saturday, last Saturday you missed us. But we are back with more Dhamaka Matijan. Of course, आज we have a special show for you guys. And am I excited about this show? Ha, I really am. Let's welcome our Baba Mishai into the studio. Hi Baba Mishai, কেমন আছেন? Baba Mishai, we cannot hear you for some. I have no idea why. Let me fix it right now. Baba Mishai, तो बताइए। एक मिनट। नहीं, आपकी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से है। Yes, Baba Mishai, say something, please. हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है अभी? यस हाँ सुनाई दे रहा है। Hello, yes, go on, please. सुनाई दे रहा है, सुनाई आलतू एंड फालतू बैठे। कुछ कनेक्शन के तरफ से करना है, तो जरूर होगा, but what an awesome show is going to be, right? And definitely I'm looking forward to this program. And बढ़कर एक ड्रेस पहन के आए, स्पेशली मेघा जी ऑल्सो एकदम एकदम ब्यूटी क्वीन लग रहे हो आज आप। हाँ अरे वाह, मेघा नहीं दिखाई। हाँ पूरा फरवर, माय गुडनेस। कैसे फरवर में आए हो? नहीं नहीं, ऐसे फरवर में आए हो, फरवर पहन के। वाह, क्या फरवर है आपका आइटम सा गाने का। लेकिन बाबा शाह वाले टेल बंधुस व्हाट्स गोना हैपन टुडे? आज जो हम लोग मेघा जी का स्पिरिट अप होता है हमेशा। मेघा जी बहुत अच्छे दिखते हैं। ओ वाओ, हाथ में भी हाथ दिखाइए, आपके हाथ। वाओ एकदम बिल्कुल एकदम सच सच के एकदम तैयार होके आए आलतू बाबा। आज हम लोग एक्चुअली एक बहुत बढ़िया अदाकारा, फनकारा एंड जिसको हम लोग बॉलीवुड की डांस दिवा कहते हैं, जो कि मतलब ब्यूटी क्वीन इन द डांस एरिया। एंड आज उनका 82 इयर्स का जन्मदिन है, तो उसी को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जिसका नाम है हेलन जी। तो आज उनका जन्मदिन है, उसके बारे में हम लोग बहुत सारे बातें करेंगे और बहुत सारे उनके गाने या सुनेंगे यहाँ पे, जो पिक्चर्स वहाँ पे बॉलीवुड में। और बहुत सारे बंधु यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो कि उसके गाने यहाँ पे पेश करेंगे। एंड जैसे आप सबको पता है कि हेलन जी के गाने हमारे तरह हुआ डांस आइटम होते हैं, तो उनमें हर कोई, हर किसी बच्चे से बूढ़े जवान सब मतलब अपने पैर थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और थोड़ा बहुत गाना सुनेंगे आलतू बाबा। Very good. My excited part of the fact that you actually are talking about Helen Ji, who even Salman Khan calls Helen Auntie. आंटी नहीं बोलने का आलतू। He calls Helen Auntie. I don't call. To me, she's like Helen. That's it. Period. She's frozen in time. For Salman Khan specifically, she's Helen Auntie because she is like, you know, married to his uncle, to his dad, right? Salim Bhai. That's why. Salim Bhai, Helen auntie and Salim Bhai. Okay, Salim uncle. His papa. Okay, Salim Tata, fine. For us, it might be father, grandfather, fine, doesn't matter. But still, the point is, yes, wonderful. So, we have, Helen actually has been in the industry for quite some time, right? And in Kato, she actually is not an Indian origin, know that, right? करेक्ट, शी इज फ्रॉम बर्मा एंड जब उनका जन्म हुआ तब उनका नाम था हेलेन एनी रिचर्डसन, जो कि एक इंडियन बर्मी फैमिली में जन्म हुआ था।
लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया एंड उन्होंने पूरे फैमिली के साथ मुंबई आ गए एंड क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उनका अच्छा नहीं था, इसीलिए वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे, मतलब अपने जिंदगी में अर्ली स्टेज में वो बॉलीवुड ज्वाइन कर लिया। 1951 में उनका पहला ब्रेक मिला था, बहुत ही छोटा सा मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि बैकग्राउंड डांसर, सो एज स्टार्ट किए थे इन द मूवी आवारा फर्स्ट टाइम 1951 में। एंड लेकिन उसको पहली बार ब्रेक, मतलब बड़ा जो ब्रेक मिला था वो मूवी था हावड़ा ब्रिज, जिसमें वो एक गाने करने का मौका मिला और वो गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि उसके बाद उसको और पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। हालांकि उनको ब्रेक जो दिया था मशहूर एक्ट्रेस कुकू जी, जो कि उनका फैमिली फ्रेंड्स भी थे, एंड उन्होंने पहली बार उनको ब्रेक दिया। 1958 के बाद हावड़ा ब्रिज के बाद उसको पीछे मुड़ के आगे देखना नहीं पड़ा। मतलब जो जहाँ पे भी आप देखोगे उस समय जितने सारे मूवी बनते थे, हेलेन जी के लिए स्पेशली एक गाना मतलब रखा जाता था, क्योंकि सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पता था कि अगर वो गाना हेलेन जी करेंगे डांस परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली मूवी सुपर डुपर हिट रहेगा। चाहे मूवी कोई देखने आए ना आए, लेकिन वो गाने को देखने के लिए पब्लिक इकट्ठा होंगे हॉल थिएटर के अंदर, तो इतना वो पॉपुलर हो गए थे। Very true. And of course, हमने in this 11 years of doing radio shows, Banjan, we actually have done wonderful shows about Helen as well. So last time we done a show, Mahima ji also was alive with us, and we remember she talked about some interesting facts about her, जो हम लोग आपके साथ share करेंगे for sure. लेकिन आज का show कैसा है ना, we actually have our bandhus of Bay Area giving their tribute or paying their respects or celebrating her birth anniversary today, birthday actually, Helen ji's birthday right on air, and we have Helen ji का गाने ऐसे हैं कि even a guy would like, or even a girl would like to sing the song. At least in me, I like to sing her songs. So we have a good mix of people who are going to sing a female and a male version also. Like in Pehla I'd like to invite the person who looks like a spy on air. That is Raj Lakhotia ji. Raj ji, namaste, कैसे sir? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो आप लोग? हम तो मस्त है, लेकिन सबसे बड़ा मस्त तो आप है, because you actually come up with this wonderful I don't know what to call it, you माहौल जमा देते हैं आप। जैसे आके ना, now you have a black Yeah. and a top like this time, एक जमाना था जहाँ पे black and white film चलती थी ना, then we used to have Ashok Kumar and all wear those kind of hats and walk around, fedoras they call them, right? And you rock in the Yeah. same thing. I can imagine now Helen dancing around your chair as we speak. ये हेलन जी के संग डांस करने के लिए गेटअप तो होना जरूरी है। तो सर क्या पेश करने वाले हो आज हमारे लिए? मैं 1977 की मूवी आई थी इनकार, उसका गाना है, बड़ा फेमस गाना हुआ था ये, मुंगड़ा तू मुंगड़ा। Very good, let's go. जस्ट मिनट। Amazon, जब तक ये रेडी हो जाए, आपको बोल दें कि it's the 249th day of sheltering in place, and yes, California has gone into a kind of a shutdown mode again. The cases are spiking. Social distancing तो right चाहिए, physical distance कीजिएगा, लेकिन socially connect रहेगा for sure. And let's go and listen to Mungada song by Raj Lakhotia ji celebrating Helen ji's birthday. Go on. मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डली, मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। दारू की बोतल
लटक जाए धूप जिस पे नैना डाल हाथों से प्याला चिटक जाए हाँ चिटक जाए मुंगड़ा 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 मैं गुड़ की डाली कैसा है रे मुर्गा शर्मीला तुझसे तो मुर्गी भली कैसा मुर्गा है रे शर्मीला तुझसे तो मुर्गी भली मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डाली मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली मंगता है तो आजा रसिया नहीं तो मैं ये चली थैंक यू बहुत क्या मुंगड़ा लगाया आपने. वेरी गुड. आई हैव अ क्वेश्चन. और बना दिया सब चलिए अच्छा एक मिनट मतलब आप एक्साइट हो गए बिकॉज हेलन जी का गाना आया था तो मैं पूछना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चंस. मेरे सवाल है इसका जवाब दीजिएगा राज लखोटे जी. जी मुंगड़ा का मतलब क्या है? मुंगड़ा का मतलब पकड़ लिया ये तो आपने गूगली फेंक दिया. महाराष्ट्र में ऐसे ही क्वेश्चन सबसे पूछोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी. नहीं हमारे पास महाराष्ट्र हमारे चेतन वाखड़े जी हैं. अरे बोलो ना. चेतन वाखड़े जी बताए मुंगड़ा का मतलब क्या होता है? चेतन जी हेल्प करो जरा. बिग ब्लैक एंड मुंगड़ा. देखो पंजाबी बोल दिया. पंजाबी मराठी. आई हैव स्टडीड इन महाराष्ट्र. नहीं बोला. मैं कहने का मतलब था पंजाबी बोल दिया. आंसर बोलो और क्या चाहिए लाइफ में. हाँ ये होता है डैशर इंडिकेशन हमारा. सबको मालूम है क्या क्या है. वेरी गुड. हाँ मुंगड़ा इज अ बिग एंट. या दैट एक मोटा सा ये होता है. या मोटा सा एंट. कहते हैं ना कैसा मुलगा है तू शर्मिला. कैसा लड़के हो आप शर्मिला. तुमसे तो लड़की भली. मुलगा का मालूम है. मुलगा मीन्स लड़का मुलगी मीन्स लड़की. यस वेरी गुड सर. थैंक यू सो मच. आपने बहुत मैंने सोचा मुर्गा एंड मुर्गी है. नहीं मुलगा मुलगी. आज तो आप नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं मुलगा मुलगी. अरे सर मालूम है आज हेलन जी का सेलिब्रेशन है लेकिन नॉनवेज प्लीज नो ममनू है यार. नो नॉनवेज. ओके हाँ तो हैंड द माइक बैक टू फालतू रानी और बाबू मुशाई. So what a performance, राज जी. थैंक यू वेरी मच. एंड कितना मतलब आपके अंदर जोश था. मतलब वैसे ही हेलन जी के नाम सुनते सबके अंदर जोश आ जाता है लेकिन आप तो आपके अंदर तो डबल ट्रिपल कितना जोश था. बहुत ही बढ़िया आपने ये गाना पेश किया. बहुत ही बढ़िया. बहुत अच्छा थीम आज का. ऐसे थीम बड़ा अच्छा आज का. एक्चुअली बाबू मुशाई लुक एट दैट. आज का थीम इतना अच्छा कि सब लोग एक्साइट हो रहे हैं. ओह माय गॉड हेलन. एग्जैक्टली. स्टार्टिंग तो मतलब दीपक जी शुरू किए थे आज सुबह. मतलब जो मैसेज भेजे थे एकदम मतलब क्या जोश था. बहुत बढ़िया. हाँ एंड वहाँ पे देखो फेसबुक पे भी आनंद जी बोल रहे गुड लक टू ऑल सिंगर्स. मालूम नहीं क्या सडनली क्या. माय गॉड वेरी गुड. आगे बढ़ो. या तो ये जो मूवी था मतलब मूवी नहीं ये जो गाना था ये एक्चुअली मराठी सॉन्ग मतलब लैंग्वेज के ऊपर बेसिस था. एंड हालांकि हेलन जी जो है बहुत ही मतलब बॉलीवुड में काफी मतलब बहुत सारी मूवी की उन्होंने. मोर देन 700 मूवी में अपना डांस आइटम या तो छोटा मोटा जितने सारे रोल किए थे. एंड उनको 2 बार नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था एंड पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था. बिसाइड हिंदी शी एक्चुअली प्लेड सम रीजनल movie also in Telugu and other languages also. बट बॉलीवुड में वो उनका मतलब बोल वाला बहुत ही बढ़िया था. जब तक उन्होंने राज किया उसके सामने कोई और दूसरा डांसर मतलब एकदम चीटी के माफिक दिखता था एक्चुअली. क्योंकि उसका डांस स्टाइल इतना बढ़िया था. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द म्यूजिक कंपोजर लिरिक्स एज वेल एज आशा भोसले जी. स्टार्टिंग हालांकि वो गीता दत्त से शुरू किए थे हावड़ा ब्रिज से. लेकिन बाद में जब गीता दत्त के बाद जब आशा भोसले जी पिकअप किए हेलन जी के ऊपर एक से बढ़कर बहुत ही धमाकेदार गाना उन्होंने पेश किया. लेकिन तो अगला गाना सुनते हैं. एक चीज है जो हेलन जी के बारे में इंटरेस्टिंग है कि although all her hit songs were Asha Bhosle numbers, her one of her favorite singer was Lata Mangeshkar. And she has gone on record to say that her favorite singer is Lata Mangeshkar and she really admires Lata ji. But has she danced for any Lata songs? The question.
I don't know. I don't think so. Almost every song is. No, actually, वो जो मूवी था जिसमें आ जाने जा That's the one. That's Lata. Intikam. Yeah, that's Lata. Intikam she had. No, and in the same movie there was one more song. I don't remember. That was not very famous, but Helen was dancing and the singer was Lata Mangeshkar. Yeah. लेकिन So there आ was the जाने same जा movie. आ जाने जा was not pictured on Helen G, right? Yes, First it was. picture is Yes. It was. Yeah. So, Helen G is in a cage. Yeah. और वो केज के अंदर आदमी- पिक्चराइजेशन है. Huh. So. ओके तो अभी हमारे स्टूडियो में मतलब हमारे यहाँ पे और एक हेलन जी यहाँ पे बैठी है तो उनके पास चलते हैं बिल्कुल एकदम माशाल्लाह क्या आप लग रहे हो आज बहुत ही अच्छा ड्रेसिंग आपका स्टाइल है एंड you. ब्लू में तो एकदम बहुत ही बढ़िया लग रहे हो आप तो वेलकम टू बेरिया बकबक शो में आपका स्वागत है मेघा जी एंड क्या बोलना है मेरा एक शर्त है आज मेघा जी के लिए, आपको डांस करते हुए गाना पड़ेगा. I can stand up. I don't know what this laptop will look like, but I can definitely try. No, that's okay. Whatever you're comfortable with. It was, you're dressed so beautifully. I just thought it'll be nice if we see the dancing Thank too. लेकिन एक क्वेश्चन है जब हम लोगों ने ये थीम डिसाइड किया तो आपके मन में क्या चल रहा था मतलब ये स्टाइल पहनना था या कुछ और था क्या चल रहा था इतने गाने जीजीसी में गाए हैं सिर्फ ये पिया तू वाला गाना मैंने एक बार प्रैक्टिस राउंड में गाया था वैसे नहीं गाया बाकी उनके गाने मैंने इतने गाए कि मुझे लग रहा था कि अगर ये गाना किसी और ने पिक कर लिया देन फिर रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत उनके गाने गाए हैं चाहे मेरा नाम चिंचिन चू हावड़ा ब्रिज का गाना हो या कोई भी गाने हो. Very good. So, हो जाओ शुरू. Let's see what you have for us. Come on, let's go. 1, 2, 3, go. Sure. पिया तू अब तो आजा वो आ गया देखो देखो वो आ गया पिया तू अब तो आजा चूल्हा साथ में बहकी आके बुझा जा तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा प्यासी
प्यासे मेरे लबों के लिए तेरे होठों ने हजार वादे किए अरे भूलने वाले कोई ये कैसे जी अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ प्यासे प्यासे मेरे लबों के लिए तेरे होठों ने हजार वादे किए अरे भूलने वाले कोई ये कैसे जी अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ अरे ला 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 पिया तू अब तो आजा सोना रात में रह के आंखें बुझा जा पानी की डोला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा मेरी हालत भी रह सके आकर वो बात भी मुझको हजम है और सनम जिसकी खातिर छोले मेरे कदम अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ मेरी हालत भी रह सके आकर वो बात भी मुझको कबूल है और सनम जिसकी खातिर छोले मेरे कदम अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ पिया तू अब तो आजा सोना सावन में रह के आंखें बुझा जा पानी की डोला ठंडी हो जा ऐसे गले लगा जा मेघा जी ओवर डार्लिंग क्या गाया मेघा जी थैंक यू सो मच वाह क्या इतना बहुत अच्छी लग रही थी मुझे बीच में बोलना था मेघा जी ओवर डार्लिंग नहीं नहीं अच्छा था वेरी नाइस मेघा जी क्या आपने बीच में तो है ग्लव्स ऑफ है हाय हाय मैं सोची थी कि आप मूड में आ गई अरे कविता ने कहा कराओके गाओ तो बनेगा चलो कर देते हैं वेरी गुड नाइस थैंक यू सो मच मजा आ गया लेकिन नाइस आई वाज इमेजिनिंग हेलेन जी वेयरिंग ब्लू एंड डांसिंग ऑन दिस वन बहुत बढ़िया मेघा जी पहली बार आपका ये रूप पहली बार देखा ड्रामा लाइफ में ड्रामा ये रूप देख के मुझे सीता और गीता की याद आ गई जहाँ पे सीता भी आप ही थे और गीता भी आप ही थे लेकिन वो सीता जो है वो जीजीसी का स्टूडियो में थे कभी कभी मस्ती कर लेनी चाहिए बहुत अच्छा लगा इट्स वेरी स्पिरिट लगा एकदम आपके गाने में थैंक यू सो मच वेरी नाइस लेकिन अगर देखा जाए ये मूवी जो है कारवा मूवी है जहाँ पे बहुत सारे सुपर डुपर हिट सॉन्ग है यहाँ पे जहाँ पे मोहम्मद रफी साहब आशा भोसले लता मंगेशकर लेकिन अगर कोई किसी को पूछेंगे कारवा में कौन सा गाना आपको सबसे पसंद है तो बोलेगा यही वाला चाहे जितने भी मतलब शादी या कोई भी फंक्शन हो अगर आप अगर नाचना है तो ये गाना बिल्कुल बजेगा ही बजेगा और ये आशा भोसले जी के कॉम्बिनेशन आर.डी. बर्मन साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड हेलेन जी ने क्या मतलब बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे डांस किया परफॉर्मेंस किया बहुत बढ़िया थैंक यू वेरी मच मेघा जी थैंक्स अ लॉट तो आगे बढ़ते हैं आगे बुलाते हैं हमारे प्यारी फाल्गुनी जी को एंड देखते हैं वो कौन सा गाना पेश करेंगे हम सबके लिए
एंड बिफोर दैट फाल्गुनी जी, आपको हमारी आवाज आ रहा है? हाँ, बढ़िया रही। हम तो स्टूडियो में हैं। हाँ, तो एज ए डांसर हेलेन जी को आपको कैसे लगता है? यार सभी के एक्चुअली हेलन जी के सभी गाने डांस वाले होते हैं, मेरा गाना भी डांस वाला है, मगर जो उनके जो वर्डिंग है ना वो बहुत ही सिचुएशन से अभी एकदम, और उसका जो है ना मीनिंग वो अभी यहाँ की सिचुएशन में बराबर होता है। तो सो मैं गुमनाम मूवी का गाना गाने वाली हूँ। वेरी नाइस, Okay. वेरी नाइस। तो एक चीज बाबू मोशाय से पूछनी थी। तो तो बाबू मोशाय, हेलन जी का बर्थडे आज है, नवंबर 21 है, नवंबर 21। तो आप सबसे ज्यादा उत्सुक थे इसको मनाने के लिए, तो मुझे ये बताइए कि हेलन जी का फर्स्ट गाना जो आपने देखा और आपको पसंद आया वो कौन सा था? वो गाना जो है मुझे, मतलब जब से मैं बॉलीवुड का मूवी देख रहा था, तो जब से होश संभाला मुझे, तो मेरा एक्चुअली बहुत स्टार्टिंग में मैं बॉलीवुड मूवी देखने गया था। तो 1978 में एक मूवी आया था जिसका नाम था डॉन। हाँ, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा लेकिन छोटा सा रोल प्ले किए थे। हाँ, जहाँ पे उनका एक गाना है, हाँ, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, हाँ, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। हाँ, हालांकि वो स्टार्टिंग का गाना है एंड उसके बाद हेलन जी का वहाँ पे मूवी में ध्यान हो जाता है, लेकिन वो गाने जो है मैं तो बहुत बार देखा हूँ। लेकिन एक चीज है। हाँ, गो अहेड। मूवी मैंने उतने बार नहीं देखा है, लेकिन गाने मैंने वो गाना बहुत बार देखा है। हाँ, वो जो बहुत बढ़िया लगता है। एक चीज है लेकिन कि Helen G was not only just known as a dancing diva, she was उन्होंने काफ़ी सारे एक्टिंग रोल्स भी किए हैं, एंड शी इज़ डन अ प्रीटी decent job as an actress too. It's not just the fact that oomph and this and that. And दूसरी चीज़ ये बताना चाहती हूँ मैं सभी को कि ये मुझे महिमा जी ने बताया था, जैसे बाबू मोशाय ने अभी बताया कि ये मेरा दिल, राइट, that is the song that he saw. There was one for me, the first one was, I think it was on something called Rangoli or Chitrahar, Chitrahar I think, which played Piya Tu Ab To Aaja, and the I was like, oh my god, it's, her movements are, it's not vulgar, but it's very graceful. At the same time, it's very sexy. It's very really, really, those kind of movements which you'll be like, oh my god, I cannot watch it with my parents kind of look. So, but she supposedly never, even though they showed, like she's wearing skimpy outfits, it was not. She always wore body stockings. Never ever exposed any part of her body, and she used to wear those body stockings in the way she used to dance. So anyway, I just thought that was something that Mahima ji had shared, and she had said कि उसकी dancing में एक extra अंग नहीं हिलता है. Like when you dance and the way you dance, you should be like, if your hips are moving, and no other part of your body is moving, which is great. I mean, it's सच्चाई है फातूनी, सच्चाई, शकीरा बोली ना, hips don't lie. Oh God, Altu Baba. क्या? So as a dancer, she was an amazing dancer. I mean, even today, I think she shook a leg in एक मूवी में उन्होंने डांस किया ना, मोहब्बतें मूवी में उन्होंने डांस किया, even at that age, with Shah Rukh Khan. Yeah. So correct. she 2001 में वो movie आई थी, correct. Exactly, and even now she is so graceful in the way she dances, and at the same time can still shake a leg the way she used to before, which is great. So anyway, just thought I'll share that. That was like it was imprinted in my mind when I saw her dance that in Piya Tu Ab To Aaja. Yeah, correct. आपने सही बोला. उस जमाने में जितने सारे डांसर्स थे, one of the, and then Bindu ji as well as all the other actors and dancers, right? वो लोग ऐसे डांसिंग को ही अपना इम्पोर्टेंस देते थे, नॉट अपना अंग प्रदर्शन जो आजकल के जमाने में होते हैं। जितने सारे मूवी आजकल भी, लेकिन डांस पे वो डांसिंग स्टाइल अभी नहीं है जो उस जमाने में थे। करेक्ट, राइट। एंड हेलेन जी को देखने के बाद ही एक्चुअली अगर आप अगर नोटिस करोगे, राइट, हेलेन जी जो एज ए मेन एक्ट्रेस स्टार्टिंग में नहीं थे, मेन एक्ट्रेस कोई दूसरी थी,
लेकिन हेलन जी एज ए ऐड होते थे। लेकिन हेलन जी को देखने के बाद बहुत सारे एक्ट्रेस, मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस अपने आप को उन डांसिंग मतलब जोनर में डालने की कोशिश किया ताकि उसका जो नाम लाइमलाइट है वो हेलन जी के पास ना जाए। राइट क्योंकि अगर देखो बाद में ज़ीनत अमान, परवीन बॉबी, उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल को अपना लिया और डांसिंग भी बहुत बढ़िया करते थे। इसलिए करते थे ताकि वो एक्स्ट्रा क्रेडिट जो है दूसरे डांसर को ना जाए। एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं हमारी एक जो बंधु है जो हेलन जी का गाना गाने वाली है गुमनाम मूवी से, हमारी वेरी ओन फाल्गुनी जी। तो let's move on over to her. And Bandhus, you're listening to Bay Area Buck Buck right here on Radio Day Hotties, which is airing on 13:10 a.m. and also on 92.9 FM. So Falguni ji, take it away. Okay. While we get Falguni ji ready, let's tell you can watch it on facebook.com/Radio Day Hotties. ओ इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, कहे कीट के लिए, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, और मान लो जो कहे कीट के लिए। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जी ले, जुल्फों की घनघोर घटा में नैन करके पी ले। जीना उसका जीना है जो हंसते गाते जी ले, जुल्फों की घनघोर घटा में नैन के सागर पी ले। जो करना है आज ही कर लो, कल को किसने देखा, आए हैं रंगीन बहारें लेके दिन रंगीले। हो इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, और पास लो जो कहे कीट के लिए, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, और मान लो जो कहे कीट के लिए। मैं अलबेली चिंगारी हूँ, नाचूं और लहराऊं, दामन दामन फूल खिलाऊं और खुशियाँ लहराऊं। मैं अलबेली चिंगारी हूँ, नाचूं और लहराऊं, दामन दामन फूल खिलाऊं और खुशियाँ लहराऊं। दुनिया वालों तुम क्या जानो जीने की ये बातें, आओ मेरी महफिल में तो ये बातें समझाओ। हे इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, और मान लो जो कहे किटी के लिए, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, और मान लो जो कहे आलतू फालतू। जो भी होगा हम देखेंगे, गम से क्यों घबराए, इस दुनिया के बाग में लागो पंछी आए गाए। जो भी होगा हम देखेंगे, गम से क्यों घबराए, इस दुनिया की बाग में लागो पंछी आए गाए। ऐश के बंदो ऐश करो तुम, छोड़ो ये खामोशी, लोग वही तो जिंदा दिल है कर
thank you for the improvisation also, Falguni ji. Faltu, so sweet. Thank you so much for that kind message. So, Babu Moshai and Zoom Party, कैसा लगा आपको? One of my favorite Helen song is thank you Falguni ji for picking this song. एक मिनट, हमें आपकी आवाज ऑन एयर नहीं आई, तो बताइए फिर से मेघा जी, इफ यू डोंट माइंड मैं शेयरिंग. कह रही हूँ कि इन्होंने ये गाना बहुत ही बढ़िया गाया, बहुत ही उम्दा गाना है एंड वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एंड शी sang it so beautifully. आई नो. थैंक यू मेगा जी. Very nice, Falguni. बहुत अच्छा गाया. हाँ, तो ये जो मूवी का गाना है, ये वाला मतलब गुमनाम मूवी का, इसमें बहुत सारे मतलब इज अ मल्टी स्टारर मूवी जहाँ पे मनोज कुमार जी है एंड महमूद साहब एंड हेलन जी ऑल्सो देयर एंड बट ये जो गाना है स्पेशली ये गाना और एक है गाना है महमूद का गाना, ये दोनों गाना एक्चुअली मतलब पब्लिक डिमांड के हिसाब से ये डाला गया था एक्चुअली. ओरिजिनल मूवी में ये बिल्कुल नहीं, मतलब वो नहीं था, लेकिन बाद में उसको पब्लिक डिमांड के हिसाब से ये डाला गया था. हाँ. क्योंकि उस जमाने में हेलन जी की इतनी मतलब डिमांड थी विशाल जी आपकी कि वीडियो हर कोई मतलब मूवी में उनको देखना चाहते थे, उनको उनका डांस देखना चाहते थे, इसीलिए पब्लिक हमेशा थिएटर में जाते थे उस जमाने में. हाँ. क्योंकि एंटरटेनमेंट का अगर नाम करे तो हेलन जी का नाम सबसे पहले उस जमाने में आते थे. हाँ. और उन्होंने बहुत सारे को स्टार के साथ काम किया उस जमाने में. एंड जैसे राज कपूर के साथ मतलब उनका मतलब मूवी में तो ब्रेक मिला था आवारा में, लेकिन उसके बाद शम्मी कपूर साहब, देन जितेंद्र एंड देन विनोद खन्ना, ये मुंगला वाला गाना जो है विनोद खन्ना के मूवी में था. देन अमिताभ बच्चन 1978 में डॉन में जो मूवी आया था, डॉन के साथ बहुत ही मेरा मतलब बहुत ही अच्छा सा स्टोरी मतलब जुड़ा हुआ है. लेकिन एक काम करते हैं, आपको मैं एक ट्रिविया क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. क्या आप जानते हो कि हेलन जी ने अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन का रोल भी किया है? हेलन जी ने अमिताभ बच्चन के साथ हीरोइन का रोल लेकिन 1977 में उनके जो पति हैं सलीम खान जी, उन्होंने एक प्रोडक्शन किया था अमिताभ बच्चन के साथ, ईमान धर्म करके. मूवी तो गया, बॉम्ब हो गया बिल्कुल. that's the reason she went the item number route. She went the other route. She continued on that trajectory as opposed to heroine. उन्होंने specifically हेलन जी के लिए ये मूवी बनाया अमिताभ जी के साथ सलीम खान ने. So she had also played heroine with Shammi Kapoor also in quite a bit of movies. She also played heroine with Manoj Kumar also. which movie? As a heroine मनोज कुमार साहब. मनोज कुमार के साथ उसने जो इवन अगर आप वो कौन थी में भी देखोगे तो she was his love interest and then Manoj Kumar gets married to Sadhna because they kill her. So she had played quite a bit of roles with her. So मनोज कुमार जैसे ऐसे हीरो के साथ भी उन्होंने काफी मूवीज में काम किया. 2-3 गाने हैं, मतलब फर्स्ट पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटा वो कौन थी का इन दोनों के ऊपर फिल्माया हुआ है. हाँ, लेकिन in this particular movie her जो शशि कपूर and Rekha and Amitabh and Helen, she was that she's the main heroine in that particular movie, ईमान धर्म, but the movie actually totally flopped. लेकिन एक बात है, मतलब 1975 में जब 1973 एक्चुअली जब सलीम एंड जावेद दोनों का जोड़ी बना था, उस जमाने में स्टोरी राइटर मतलब दोनों ही आते थे, ये दोनों ही आते थे. तो एंड उस जमाने में हेलन जी को सलीम खान ने बहुत ही मदद की थी, मतलब एज ए टू गिव द नॉट ब्रेक आई वुड से, बट उस जमाने में मतलब उसका जो डिमांड बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि और भी सारे नए नए एक्ट्रेस आते थे, आ रहे थे राइट समझ. जैसे जिना तमन भी उसमें आई थी, फिर परवीन बबी आई थी, तो उनका जो थोड़ा डिमांड कम हुआ था, इसीलिए सलीम खान ने उनको बहुत सारे मूवी में ब्रेक दिया था और चांस दिया था. जैसे डॉन वाले मूवी में, फिर शोले में एक गाना है महबूबा महबूबा, बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था. तो ये सब जो हेलन जी बोलते हैं कि क्रेडिट गोज टू सलीम खान. एंड उस जमाने में फिर उसका जब डिवोर्स हो गया था अपने पहला पति से, फिर उन्होंने सलीम खान से शादी किया 1982 में, जबकि सलीम खान खुद एक शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे थे. बट स्टिल शी मैनेज वेल एक्चुअली विद
सलीम खान एंड किड्स एंड अर्ली मतलब पहला पत्नी जो उस भी मतलब उस समय में थी, तो बहुत ही अच्छा सा मैनेज किया. सुशीला चरक जी, हाँ, लेकिन initially there was a lot of they say, I don't know, it here says that there was a lot of pushback from his sons and wife, obviously, because he was married. लेकिन उसके बाद they somehow adjusted and they accepted her into the family, and including her their adopted child अर्पिता जो है उसको भी बहुत प्यार से ये लोग देखते हैं, like it's one big happy family supposedly. So anyway, Yeah, उसके बाद उसको धूमधाम से शादी भी किया ना सलमान खान ने. हाँ करवाया. हाँ, and he's बहुत very बढ़िया. attached to her son also, the Arpita's kiddo. So anyway, so let's. One of her other role, which she played very dramatic role, Huh. was in with Shami Kapoor, where she was kind of the main character in the movie Pagla Kahin Ka. The movie did not go that well, but she had a very meaty role there. There was also Asha Parekh, but the way people said like Asha Parekh was kind of neglected, and Helen's role came up very beautifully there. Yeah, so she was actually in those days. I don't think they had like how they have item numbers now. Like they don't have. It was built into the storyline, which is why it's irritating sometimes to think about how they've added one. अभी एक उर्वशी रौटेला का आइटम नंबर लगा देते हैं, इसका ये धड़कता भड़कता ये लगा देते हैं types. There's like all these Malaika Arora का या कुछ ऐसा. I find that really ridiculous instead of weaving it into the storyline. So anyway, when we had done the Helen special, we talked about it. It was called the Indian Thrills and Excitement Mahila Mandali. That's what we called it. We created that organization, and we said they're doing morcha, saying that Indian heroines are taking away our roles. So yeah, correct. उस जमाने में मतलब स्टोरी लाइन के हिसाब से मतलब सारे गाने पहले चूज किया जाता था, फिर जहाँ पे मौका मतलब if director or producer thinks that यहाँ पे we need some entertainment, then all they need to add. Otherwise, they cut off that song also if added also. right. But आज का मतलब जो मतलब चल आ रहा है वो टोटली अभी हाल ही में देखा गया कि शाहरुख खान को भी एक्चुअली आइटम नंबर की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही मतलब बढ़िया डांसर आई वुड से उनको लिया गया था राइस फिल्म में डांस करने के लिए. मतलब आजकल मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े स्टारों को भी आजकल आइटम नंबर की जरूरत है, एंड आइटम नंबर पहले घुस जाता है, फिर बाद में स्टोरी लाइन बनता है आजकल के जमाने में. right. बट उस जमाने में ऐसा नहीं था. एंड या तो आगे बढ़ते हैं फाल्गुनी जी, फाल्गु रानी. Huh, of course. Who's next in what are they going to enthrall us with? तो नेक्स्ट जो है मेरा मतलब फेवरेट सॉन्ग आने वाला है, हाँ. एंड उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा चेतन को. एंड सबसे पहले चेतन, वेलकम टू द एरिया पर शो में आपका स्वागत है. हेलो सपंदा, थैंक यू. तो आज जो बात हो रहा है हेलन जी को, मेरा इको हो रहा है. हाँ साउंड हाँ, आपकी आवाज बुलंद होती जा रही है. एको हो रहा है. But go ahead. Audio on है. तो चेतन, एज ए एक्ट्रेस और एज ए डांसर, हाँ मतलब कैसे लगता है तुम्हें हेलन जी? हाउ डू यू फील अबाउट हेलन? जी डेफिनेटली शी इज एन एक्ट्रेस एज वेल. ये भी जो मैं आज गाने वाला हूँ डॉन का, उसमें लाइक कविता यू आर सेइंग देयर इज अ स्टोरी लाइन, एंड बिकॉज देयर इज अ स्टोरी लाइन शी हैज टू एक्ट. नहीं तो वो स्टोरी लाइन वो जस्टिफाई नहीं होगी. सो बेसिकली there's a storyline, then there's a song, and she's acting in the song, acting very well, and she takes the story forward through that song. So yeah, I agree with all the comments. She's a great actress to begin with. तो तुमने ये मूवी देखा है, डॉन मूवी? जी बहुत बार. और ये वाला गाना देखा है या पूरा मूवी भी देखा है? Good question. नहीं, बच्चन के फैन तो सारे हैं, तो उसके लिए बहुत बार देखा है. ये गाना एक्चुअली कम बार देखा है, बट मूवी बाकी अमिताभ के डायलॉग्स के लिए ऑब्वियसली देखा है.
या उस जमाने में डायलॉग की बहुत ही अहमियत थी मूवी में, एंड गाने भी बहुत बढ़िया है, सारे गाने सुपर डुपर हिट है, लेकिन ये जो गाना है मतलब स्टार्टिंग में, मूवी के स्टार्टिंग में ये गाना से शुरू होता है, राइट, आफ्टर 10-15 मिनट ये गाना आता है, तो मतलब हॉल में हम लोग तो मतलब डांस करते थे, स्टेज के मतलब सीट के ऊपर खड़े होकर डांस करते थे। बहुत ही बढ़िया समय था उस समय। तो हो जाए फिर चेतन ये वाला गाना। जी तो मनोजन ये चेतन जो कि एक बहुत ही बढ़िया मूवी गाना संभव। ला 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 री रा 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 ला ला ला, ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना। दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए, दिल वो चाहे जिसे उसे पाए, प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए, जान के बदले में जान लूं नजराना, ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना यार का परवाना। पल पल एक हलचल, दिल में एक तूफान है, आने को है वो मंजिल जिसका मुझे अरमान है, पल पल एक हलचल, दिल में एक तूफान है, आने को है वो मंजिल जिसका मुझे अरमान है, भूलेगा ना तुझे दिल का ये टकराना, हे 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 दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना।
Very nice. Oh my God. वेरी नाइस, क्या वेरी बात नाइस। क्या बात क्या बात. Yeah, and सभी गाने सुन Very nice. चेतन जी को। Oh my God. yeah. Chetan ji, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्या voice modulation है in between? Oh goodness. उनके अंदर का हेलन जग गई. नहीं सच्ची में हेलन का जो फरवर है ना, सही में बिना फर पहने वाह. तो आपका लगता है आपका माइक जो है बंद कर दीजिएगा, बिकॉज योर स्पीकर्स कमिंग फ्रॉम योर पीसी, सो इट्स लाइक यू नो इट्स डुप्लीकेटिंग. बंद कर दिया अभी. हाँ, थैंक यू, वेरी गुड. तो आगे बढ़ते हैं. तो ओ माय गॉड, मीनाक्षी सिंह वंडरफुल. वाह वाह, क्या क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए. गणेश जी बोल रहे सुपर्ब चेतन जी. विशाल जी बोल रहे हैं ऑसम चेतन वाकड़े. लेकिन चेतन जी, एक शिकायत है आपसे. जी. आप तो हेलन की तरह ड्रेस ही नहीं किए. आपके सर क्या था? आप तो you did dress up like Helen जी. नहीं, आई एम एक्चुअली, तो इस गाने में अमिताभ बच्चन का एक ग्रीन जैकेट है. हाँ. चेक्स वाला. हाँ. तो दिस इज एज क्लोज एज आई कुड कम टू दैट जैकेट. तो बस वही है. हेलन जी के स्टेप्स तो नहीं जमे. वो मेघा जी के बाद तो कोई नहीं कर सकता अभी. See, I'll tell you one thing, Megha ruined it for me also. I was going to dress up like Helen and come, but no, sorry. Not gonna happen. Not happening. Yeah, I agree, Chetan. लेकिन ये एक बात तो है, मैं ये जो गाना जब चेतन गा रहा था, मैं सोच रहा था कि इस पर्टिकुलर गाने में दो एक्टर थे, एक तो अमिताभ थे और एक हेलन जी, राइट. एंड ये गाना जो है स्पेशली मतलब ये लेडीज के तरफ से मतलब आशा भोसले जी ने गाया है. लेकिन चेतन जब गाना गा रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर पिक्चराइजेशन को थोड़ा उल्टा कर देते कि हेलन जी डॉन है और अमिताभ जो है हेलन जी का रोल कर रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. तो हेलन जी ने जो जो स्टेप किए थे इस गाने में, चेतन जी गाना गा रहे हैं और अमिताभ यहाँ पे हेलन जी का डांस कर रहा है, तो कैसा होता? हेलन जी का डांस है, अमिताभ का कुछ ऐसे ऐसे होता. ये सोच के गाना चाहिए था मुझे. आपका आइडिया एक्चुअली सही है. पहले थोड़ा सा तो बंदा हेलन की तरह कोई कमर नहीं लचका सकता. अच्छा, आपने आलू बाबा को देखा है? आपने अभी तक मेरा ये देखा नहीं है, रूप देखा नहीं है. तुमके कभी दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे हम लोग कभी. अभी देख लेंगे, आज देख लेंगे. नहीं, आज नहीं, कभी दिखा देंगे आप. आज ही देखेंगे. आज तो दीपक जी, एक बात तो पता चल गया कि आप जब हेलन के डांस देखते हो तो कहाँ पे आपका नजर जाती है. आग लगा दी. वाह, आग लगा दी. नारायण नारायण. अगर नहीं गई किसी की नजर वहाँ तो हेलन का डांस बेकार है. इसलिए सुबह से एक्साइटमेंट था. राइट, सुबह से मुझे एक्साइटमेंट था. ये खासियत है. अगर वहाँ पे नजर आपकी नहीं गई तो मतलब वो डांस फेल है, इसका मतलब. क्या? That's the highlight of the dance. आप नहीं है. आप नहीं है फिर. बिल्कुल विशाल जी, आपने सही बोला है, क्योंकि ये जब मैंने ये गाना बचपन में देखा था तो मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे कितना बढ़िया मतलब गाना है, हेलन जी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया. तो बाद में मुझे पता चला कि वो जो मतलब डायरेक्शन उन लोगों का बोल रहा था वो गलत था. मैं तो हमेशा फेस की तरफ ध्यान दे रहा था और वो लोग किसी और जगह पे ध्यान दे रहे थे. Yes, अभी ध्यान पकड़े विशाल जी ने. है मालूम है. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. तो बाय द वे, आई वांट टेल यू वन थिंग. हेलन जी का डांस के इतना बात हो रही है. One thing you talk about the fact that Helen had a was a very talented person. उन्होंने ना, she used to never come. देखो जनरली क्या डांस के टाइम पे रिहर्सल होती है, करेक्ट? She never rehearsed, I believe. She used to just come in there and they used to see somebody else to do rehearsal for her. She used to watch it and जैसे कर देते बोलते. She used to never used to spend too much time wasting on rehearsal. So she was a very what do you call that? A quick learner. Any step. So that was the story behind her. Good observer and then मतलब good pickup कर लेते थे. Yes, very good pickup. Wonderful. तो आगे बढ़ते हैं. What's next? बाबू मशाई, what's next? अरे ये तो सही में पासी का दुबक हो गया. आगे जो है, आगे मैं बुलाना चाहूंगा जो मतलब जब से मैंने ये थीम डिक्लेयर किया तब से बहुत ही एक्साइट था. आज मॉर्निंग में बहुत ही एक्साइटमेंट के द्वारा उन्होंने मैसेज भेजा था. तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा. दीपक जी, वेलकम टू एरिया बट शो. थैंक यू. स्वागत है. थैंक यू.
सबको पता चल गया कि हेलन आपका बहुत ही वन ऑफ द मतलब फेवरेट कलाकार है। सबका ये हेलन सबकी फेवरेट कलाकार है। कोई बोलता नहीं है, मैं बोलता हूँ, और ये बाकी सबके दिल में तो वही बसती है। या वही तो दिल ठोक के बोलना चाहिए एक्चुअली, राइट? बस दिल ठोक के। मैंने जब से वो थीम आया था तब से सभी हमारे कलाकारों को चीयर अप किया था कि वो सब खुश हो जाए। यस तो हेलन जी ने लगभग मोर देन 700 मूवी में परफॉर्म किए, चाहे वो डांस हो या कोई भी रोल हो। तो आपको कौन सा मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा और लगता है, कौन सा मूवी या कौन सा परफॉर्मेंस? एक काम करते हैं, लेट अस एक्चुअली लिसन टू हिज परफॉर्मेंस एंड कम बैक आस्क हिम मोर क्वेश्चंस। हाउ अबाउट दैट? Yeah, sure. He's actually getting up on stage, Pandajan, and those of you just joining us, you're listening to Bay Area Buck Buck, and we are celebrating the sensuous and the dancing diva of Indian cinema, Helen G, the evergreen dancing diva, and उनके बारे में आज हम लोग एक special show कर रहे हैं, and we're requesting our bandhus to come alive and sing along with us right here on Bay Area Buck Buck, and these are some of our Geet Gata Chal Bandhus who are singing. And if you want to be part of this show, all you need to do is email us bandhu@mediamahima.com or go to mediamahima.com, register for the Geet Gata Chal, and you can actually participate live here on the air. So now coming up is one of Helen G's ardent admirers, hamare very own Deepak Pandya ji. So he's going to be performing for us. Let's go on over and get him started. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जान मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। ओ दे हंसी सहरे, रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। ओ लग रहे हंसी जलवे, तुम भी न कहाँ पहुँचे,
आखिर तो मेरे दिल तक कदमों के निशा पहुँचे, खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। थैंक यू। बहुत खूब एंड थैंक यू। कैसा रहा? एंड लेट्स सी आवर पीपल एट ऑन फेसबुक। नमस्ते नमस्ते, वेलकम ऑन फेसबुक ऑन व्हाट आर जूम। हाँ बोलिए सर, हु इज ऑन जूम? कौन कौन है? बढ़िया दीपक जी, आपका गाना बहुत ही बढ़िया था एंड बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग था एंड वेरी नाइस। व्हाट अ प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस। तो बंधुजन, आप सुन रहे या देख रहे हैं बे एरिया बकबक, जहाँ पे आज हम लोग हेलेन जी का जन्मदिन मना रहे हैं इस प्रोग्राम के द्वारा एंड उनका 82 बर्थडे है आज। एंड ये प्रोग्राम जो है ये आप ही का प्रोग्राम है, यहाँ पे आप भाग ले सकते हो। मतलब जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये प्रोग्राम आप ही का है और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, आपका कोई भी गाना आप कैरी ट्रैक में यहाँ पे भेज दो। भेजने का जो हैंडलर है वो है bandhu@mediamahima.com एंड जहाँ पे हाँ भेज दो एंड भेजने के बाद हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ चांस टू परफॉर्म हियर लाइव ऑन एयर विद अस ऑन रेडियो बेसिकली। जी हाँ, ये रेडियो जो है इसमें हम लोग प्रोग्राम सुनाने के साथ साथ दिखाते भी है एंड फेसबुक लाइव भी है और रेडियो चैनल में भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे ऑडियो HD क्वालिटी वाला सॉन्ग में आप मतलब साउंड में आप गाना सुन भी सकते हो और आप मतलब हम लोगों के साथ 24/7 जुड़ भी सकते हो। उसके लिए आपको अपना जो मतलब ऐप से अपना मतलब हम लोगों का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। वो है रेडियो दी आर्टिस्ट ऐप, जो कि एंड्रॉयड एंड आईफोन में दोनों मतलब iOS में दोनों में अवेलेबल है एंड डाउनलोड कर लो और जुड़ जाओ हम लोगों के साथ 24/7। क्या बोलते हो आलतू बाबा? वेरी ट्रू, एग्री विथ यू ऑन दिस। 24/7 डाउनलोड कर लो, डाउनलोड मतलब सुन लो, डाउनलोड कर लो, कभी कर लो, जब चाहे डाउनलोड कर लो। लेकिन यहाँ पे ज्वाइन होना तो वही सिंपल है, जस्ट व्हाट्सएप अस ऑन द मैसेज ऑन 4086606753 व्हाट्सएप कीजिएगा सो यू कैन जॉइन अस। हमारा ये तो बे एरिया बकबक इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू एनवायरनमेंट, हमारे एंगेजिंग ऑडियंस हियर इन द बे एरिया। थैंक यू ऑल फॉर एक्चुअली टेकिंग द टाइम आउट। आई नो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम चल रहा है, वी हैव बीन आस्क्ड टू अगेन शेल्टर इन प्लेस फॉर फ्यू मोर डेज। हैंग इन देयर, कोविड का सॉल्यूशन आ रहा है, वैक्सीन्स आर गेटिंग रिलीज, ऑल द स्टफ। एट द सेम टाइम वी शुड नॉट लूज आउट द एसेंस ऑफ लाइफ, दैट इज यू नो socializing, and we're all social animals is what they say, human beings, so we have to socialize. हाँ, physical distancing रहेगा हमारा anyways, but we have to make sure we can stay socialized. हाँ देखो मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, मुझे क्या मालूम है क्या है, but let me just make sure I can. कि आलतू बाबा को हेलेन की तरह कमर लचकाते हुए गाना है। ये थोड़ी मैसेज है फादर ने। हाँ, ये तेरा अंदर की चाह हो सकती है। चलेगा बड़ी में। दीपक जी आपके लिए बहुत सारे लोग बोल रहे क्या गाया आपने, वाह। एंड यस, ज्योति जी बोल रहे हैं वाह दीपक जी, मीनाक्षी जी बोल रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम बॉस्टन बोल रहे हैं वाह वाह दीपक जी, वाह वाह मिल रहे हैं आप लोगों को। लेकिन वहाँ पे हेलेन जी कहाँ लचका रही थी कमर? कौन क्या उसपे? हाँ मुझे तो ये पूछना था कि ये टेक्निकली ये गाना अलाउड नहीं है। हाँ गा दिया आपने। हेलन जैसी कमर लचकाने के हेलन जैसी कमर चाहिए ना। लेकिन नहीं गाना जो है इस गाने में हेलन थोड़ी है। हाँ वो तो हेलन का मूवी है पूरा। पूरा थोड़ी है। तीसरी मंजिल में तो 2-3 गाने में आते हैं, पूरा आशा परी का तो गाना है। हाँ। चलेगा आशा परी भी गुजराती चलेगा मालूम है। मालूम है हमें सब मालूम है, हमें सब अंदर का चीज मालूम है।
वेरी गुड। लेकिन आपने जो किस अंदाज में गाया, हम हेलन को ही सोच रहे थे एक्चुअली, बट गुड। सो आगे बढ़ते हैं। वी हैव वन मोर लाइव प्रेजेंटेशन, राइट? Yes. Yeah, exactly. We have one more live presentation. अय्या, let's not forget this person. अय्या, ये तो बहुत बड़े फैन हैं। अय्या, हाँ, ये बुला भी लेते हैं उसको। आपने नहीं देखा जब देखते हैं। मेघा जी गा रही थी स्टेज पे? ये पूरे स्टेज को गीला गीला कर देंगे अभी, गीला गा के। हाँ, नहीं, जो भी गिला करते हैं उसका बाद में सुखा दीजिएगा, ओके? बहुत इम्पोर्टेंट है। बट लेट्स डू वन थिंग, लेट्स फर्स्ट गो एंड वेलकम विशाल जी नमस्ते। आप माइक पे जाइएगा, विल गेट यू ऑन द माइक राइट नाउ। हाँ, कैसे आप? थोड़ा रिक्वेस्ट है हमारे साउंड टेक के लिए टू रिमूव द एको ऑन द माइक सो वी कैन लिसन टू हिज वॉइस क्लियरली ऑन द माइक एज वेल। तो वेलकम, कैसे हैं विशाल जी? आप कोई टिप्पणी हेलन के बारे में? फिर से पूछिए क्वेश्चन। टिप्पणी अबाउट हेलन के बारे में, क्या स्पेशल, मतलब क्या पूछना आपको? तो हमें तो मालूम है आपको, आप उनसे प्यार करते हो। क्या बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं बोल सकते आप। ऐसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। वाह, that is actually true. There is nobody who has that kind of और sophistication. आज भी देखते हैं तो भी वही फ्रेशनेस, वही ताजगी, एवरग्रीन जिसको बोलते हैं, ट्रू मायने में जो एवरग्रीन बोलते हैं वो वही है। शी इज द लिविंग लेजेंड। वेरी ट्रू, आई एग्री विथ यू ऑन दिस। तो हो जाए, गाना सुनते हैं, बाद में आपसे और बातें करेंगे, लेकिन आप अपना गाना जो है प्रेजेंट कीजिएगा प्लीज। ओके। अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू। कोई मस्ताना कहे, कोई दीवाना कहे, कोई परवाना कहे, जलने को बेकरार। इस बेअसर मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार। अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू, हो गया दिल मेरा सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू। चौको मत है दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है, जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है, कहानी ना समझो। अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू। नशा मेरी बातों में नशा, मेरी सांसों में नशा, बहका मैं बिन पिए, घुटती घुटती बेबसी, सहमी सहमी हर घड़ी, बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए। अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, हो गया दिल मेरा सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू। थैंक यू। Very nice. Ayyaya suku suku.
कहाँ है हमारे विशाल जी? आया ही नहीं अभी तक वापस. आएंगे अभी आगे हाँ. आगे देखो आप. विशाल जी बताइए कैसा लगा आपको गाना गा के? हेलो विशाल जी, कैसा लगा? Okay, we can't hear Vishal ji. We can't hear our bandus on Zoom for some reason. 1 second. We're going to try to get everybody back on. I guess this is switching between the different inputs क्योंकि ये होता है live versus नहीं क्या live and a combination of virtual. What we call the hybrid classrooms. The hybrid गीत का था चलो. The hybrid Bay Area Buck Buck. All right. So let's go on over. Vishal ji, can you say something? हाँ, okay, we got you. Yes. तो क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि thank you for listening. बाबा मोशे, आपको कैसा लगा विशाल जी का? आइए सुकू बहुत बढ़िया लगा. ओनली पार्ट इज ये हेलन जी का गाना है, लेकिन We lost you completely. सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? हाँ प्लीज कंटिन्यू. हाँ सुनाई दे. तो ओनली पार्ट इज हेलन जी को हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग sang and performed by शम्मी कपूर साहब यहाँ पे. लेकिन बहुत ही बढ़िया. हेलन जी का इसमें जो गाना, इस गाने में जो डांस था, दैट वाज लाइक 4 मिनट्स. ये 7-8 मिनट्स का टोटल सॉन्ग है. मतलब गाना शुरू होता है आफ्टर 4 मिनट्स, 3 or 4 minutes. So 3-4 minutes initial is completely Helen's dance. Yeah. And then Shami Kapoor starts dancing and वो Saira Banu, I think Saira Banu उठ के आती है, and then they both were dancing. Helen was dancing and Saira Banu was like chasing Shami Kapoor. अच्छा, हमें 2-3 क्लैरिटी चाहिए. हमारे एक बंधु है जो फेसबुक सुन रहे हैं, देख रहे हैं. वो शुकू क्यों बोल रहे हैं? शुकू नहीं, सुकू है. सुकू. हाँ, मेरे से मत पूछना. मैंने इसीलिए पहले ही बोला था कि जब शुरू किया था आपने, तो आपने पूछा था कि ये मुंगड़ा क्या होता है, तो मैंने इसीलिए पहले ही वार्निंग दे दिया था कि ये सबसे मत पूछना. मुझे मालूम था कि आप ये पूछोगे कि सुकू का मतलब क्या. नहीं सुकू मुझे मतलब मालूम है, पूछने वाला नहीं हूँ. लेकिन अच्छा, मालूम है, ठीक है, फिर बता दो. हमें नहीं मालूम. नहीं, अभी आपको क्या बताऊं मैं? जब प्राइवेट बता देंगे, उसको ऑन एयर बता नहीं सकते हम लोग बाय द वे. बट एनीवे, सो शुकू नहीं है, सुकू है. शुकू मतलब कुछ और होता है, लेकिन सुकू है. सुकू ये सुकू का मतलब सूखा नहीं है ना? नहीं सुकू गीला. सुकू. God, stop you guys. Yeah. So it is actually has a very nice. That's why he was telling stage को गीला कर देते बोल रहा था. दीपक जी सब मालूम है दीपक जी को. दीपक जी को सब मालूम है, उन्होंने ही कुछ बोला. हाँ, उन्होंने कुछ. अभी गीला का बात मत करो क्योंकि अभी शिकवा की बात करो. हम गीला के लिए शिकवा की बात करते हैं. अभी मिल नहीं रहा. पेपर टॉवल फिर मिल नहीं रहा. अच्छा ठीक है, तो अभी तो हे राइट में बाद में लेट मी टेल यू, आज हेलन स्पेशल है बिकॉज़ हेलन जी का बर्थडे है. तो विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे मैडम. थैंक यू सो मच गिविंग अस अ वंडरफुल years of your life, giving us wonderful dance and things to watch. Now I don't know whether we have to credit Helen Ji for the dance or whether we credit the dance directors of Helen Ji to give the credit to them, but she did justice for sure, है ना? Yeah, she did carry it out very well. She did carry it very well, and that particular thing, she's become iconic in the Indian industry, I suppose. Hamdi said this, right? Did you talk about it? She's 82 years old right now. Yes, correct. She's 82 years old. Okay. हेलन जी ने कैरेक्टर आर्टिस्ट का भी रोल किया था. 1996 में मूवी आई थी खामोशी. वाह. उसमें मदर का रोल किया था उन्होंने. Yes. And she was a very talented, actor also as well. Yeah, she was a very good talented actress. Yeah, Manisha Koirala and Salman Khan movie. Though she's not hailing from India, she's from Burma, very close to India. We always accepted her as a part of our Indian society. She's taken into our society by now. Sorry, nobody can lay claim to Helen Ji. Helen Ji is ours, right? Yeah, exactly. And another thing is also that she's acted in a lot of recent movies also. She's acted with Salman Khan, I think in Hum Dil De Chuke Sanam, she's his mom, right? Yeah. So she's acted in a lot of recent movies also. And in fact एक सभी ये जो dancer लोग हैं with Malaika Arora, Urvashi Rautela, all these people walked in Lakme Fashion Week ramp, and she was one of the people who walked apparently recently. I don't know if you guys saw the picture. She still looks awesome. Awesome. Yeah. मुझे एक बात बोलना है. आलतू मामा ने कहा ना उनको रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ती थी बिल्कुल भी. हाँ.
एक गाना उनका है ना, ए जाने ओ जाने जाने जा, ये वाला, उसमें इंतकाम पिक्चर का गाना है, उसकी हमने लाइव शूटिंग देखी थी स्टूडियो में। वाओ, बहुत साल पहले, बहुत छोटा था मैं उस वक्त। मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि वो जो पूरा डांस और केज में वो बैठा है टाइगर और वो डांस कर रही है चारों तरफ उसके। आई थिंक वो विद इन लाइक 15-20 मिनट्स में डांस वो डायरेक्टर ने ओके कर दिया उसको। करेक्ट, हाँ, शी वाज नोन फॉर दैट एक्चुअली। उनका शी वाज नोन फॉर दिस, शी वाज नोन फॉर दैट एक्चुअली। द टैलेंट ऑफ हर्स वाज टू पिक अप व्हाट, देखते ही उनको पता था हाउ टू डू इट, एंड that's the talent. Yeah, I think I appreciate that. Was she a classically trained dancer? I have no idea, फालतूनी, बस मुझे महिमा जी ने बताया था इसके बारे में, और कुछ याद नहीं मुझे। नहीं, I think she is born star। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैदा ही होते ही मतलब कलाकार बनने के लिए। हाँ, तो नहीं, बट देखा जाए तो no, so let me just say this one thing. Though we've had a lot of wonderful dancing stars in our time, right? Not time, in our industry actually. Yeah. Vajanti Mala ho, Padmini ho, or Asha Parekh ji herself was a wonderful dancer. See, all these people, I believe, had a background of classical dance, and they were very strict about practice. And then they used to perform. In Helen's case, she was so good in her work. Professional also, I believe. She just come in, she should see what they're doing. She already had the makeup on. She just go tap, dance, and come back. Like how Raji had a first-hand account of it. So wonderful. We never got the opportunity to do all those things. So. Wow. एक बात है राजी को, राजी आपने स्टूडियो में गए थे तो उस जमाने में क्या होता था, बॉलीवुड में सारे चीज रियल ही होते थे, जैसे रियल लोकेशन, रियल सारे एक्टर्स एक्ट्रेस एंड रियल टाइगर भी। तो आपने देखा होगा रियल टाइगर वहाँ पे, या वो भी VFX से उसको उतना याद नहीं है। उसमें एक वो ब्लैक कलर का गाय था, वो टाइगर के उसमें मेकअप में वो डांस कर, वो बैठा था अंदर उसमें। that's it. जाने जा। उसके वो गाने में जो आपने देखा हो ना शूटिंग में, वो अंदर में मोटा सा ब्लैक अफ्रीकन निग्रो है कोई एक, टाइगर की जैसे एक्टिंग करता है बिल्कुल, और उसके सामने वो डांस कर रही थी घूम घूम के गोल गोल। Yes. So we're trying to use appropriate language every day. But thank you, sir, for sharing that with us. And let's go. We have Falguni. I got a preferred song for us. I think we have a duet coming up next. Okay. And I not practiced, but there is one song that I love of our. तू जाके practice कर, हमारे duet बंदू को लेकर आते हैं on stage. तो हो जाए हमारे हमारे पांड्यास स्टेज पे आ जाइएगा प्लीज। एंड अभी आएंगे हमारे स्टेज पे पांड्या जी एंड फाल्गुनी जी, दीपक पांड्या जी एंड फाल्गुनी पांड्या जी, the duo which we love, dressed up in similar kind of clothing, as in matching करके आते हैं, क्योंकि इनका दिल भी मैचिंग है जी। You're welcome, and let's go. I think we should just get into that right now. Ghana will request Samir to actually play a song for them ताकि वो गाना पेश कर सकते हैं। तो आ जाएगा स्टेज पे हमारे जो दीपक जी हैं, आ गए हैं स्टेज पे, राज गए हैं। तो I don't know why Falguni is taking time. लेकिन ये गाना जो अभी गाने वाली है, ये मतलब हाँ, it's a party song that you're saying, Babu Mosh. I think because we tried to switch to the studio, we couldn't hear your voice very clearly. That's why I'm repeating what you're saying. You can say it again. You can say it again. Yeah, so what I'm saying is a very beautiful song and a very entertaining dancing number, जो कि तीसरी कसम मूवी से लिया गया था। तीसरी कसम में तीसरी मंजिल, I believe. तो हो जाए फिर, अगर वो दीपक जी and फाल्गुनी जी रेडी है तो। Yes, they are ready. So let's go to them directly. Deepak ji, take it away. All right, Deepak ji, all yours. दीपक जी जब तक रेडी हो जाए मैं आपको बता दूं कि you can. जी आप आ जाओ। So what we're going to tell you is that अगर आप देखना चाहते हैं इस परफॉर्मेंस को, हम ये एक अकेला शो है जहाँ पे रेडियो पे पिक्चर दिखाते हैं हम लोग, एंड आप एंजॉय कर सकते हो इस गाने को, एंड you can also enjoy the entire show. Those of you watching at the different locations, some of you are watching us from LA, from Boston, from UK. I have a bandhu who's watching us, so I don't know how many of you are watching. Please feel free to share the videos. This is one of the most
unique shows where bandhus also participate. They come in and they sing, and it's an amazing show that we put together. When I say amazing, what is amazing is the fact that despite COVID-19 pandemic, we managed to stay connected thanks to technology. So Zoom को बहुत बड़ा thanks बोलना चाहिए हमें. क्यों पापा मशाई, right? So yeah, absolutely. Yeah. And ये जो प्रोग्राम अभी हम लोग कर रहे हैं, ये हाइब्रिड प्रोग्राम है. हाँ. जहाँ पे स्टूडियो में भी कुछ बंधु है और जूम में भी कुछ बंधु है. Right. So the bottom line I want to say is location is not the boundary. हाँ. So wherever you are, हाँ. देश के किसी भी कोने में हो या विश्व के किसी भी कोने में हो, हाँ. अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, हाँ. तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट. तो उसके लिए हम लोगों को फेसबुक में कांटेक्ट करो. फेसबुक facebook.com/GBC radio, और या तो रेडियो दी हॉट में कांटेक्ट करो. And definitely you can participate here. I think Deepak and Falguni ji ready hai. They're ready. Okay, so let's go on over. And Manujan, अगर आपको पसंद आ रहा है, please send your hearts over there. Here you go. Take it away, Deepak ji and Falguni ji. It's all yours. ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान. ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान. थोड़ी देर के लिए खेद है. फिर से रुकावट के लिए खेद है. So we're gonna restart the track, Manujan, because we having some technical difficulty. So we will get that started shortly. In the meanwhile, तो यही तो खूबियाँ है फालतू रानी. मतलब लाइव प्रोग्राम का यही खूबियाँ है कि पीछे जितने सारे मस्ती मजा या फन होता है, हाँ. वो लाइव प्रोग्राम में नहीं होता है. तो रिकॉर्डिंग में तो ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान. ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान. महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ. ढूंढती हूँ वो दीवाना, ढूंढती हूँ जगह पर जो छिप गया है वो परवाना, ढूंढती हूँ. काम आ जाएगी सर्द आहे मेरी. तुम किसी राह में तो मिलोगे वहीं. अरे इसको हूँ मैं कहीं भी ठहरता नहीं. मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ. सामने से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां. ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान. महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ. जाना ढूंढती
आज तो कुछ नया रंग है आपका। आज की रात में क्या से क्या हो गई, आपकी सादगी तो बला हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से ही खो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आके किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जना कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। मेरी बदनामियों का वफा नाम है। ये वफा खूब है, हाय नादा तेरी ये अदा खूब है। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, शाम से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आके किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। थैंक यू। बहुत खूब thank and of course thank you so much for the wonderful presentation over there. I would like to thank everybody over there who actually are listening to us right now on Facebook, and सब लोग हमारे Facebook पे जो भी है, ज्योति जी बोल रहे हैं मस्त फाल्गुनी जी and all the stuff. तो बाबूशाह, what do you think of the presentation? कैसा लगा? वाह, बहुत बढ़िया, एकदम मतलब जोशीला था इस पर्टिकुलर सॉन्ग में। दीपक जी एंड फाल्गुनी जी ने बहुत ही बढ़िया गाना पेश किया, एंड थैंक यू वेरी मच दीपक जी एंड फाल्गुनी जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। एंड बंधुजन, आप सुन रहे या देख रहे हैं बे एरिया बकबक शो, जहाँ पे आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हेलेन जी का बर्थडे। जी हाँ, उनका आज 82nd ईयर बर्थडे है, एंड विश हेलेन जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप इसी तरह हजारों साल जियो, एंड इसी तरह हम लोगों को जितने सारे मतलब गोल्डन मेमोरी दिए हैं उसको हम डेफिनेटली शेयर करेंगे अपने जिंदगी भर। Yeah. So, Adwa, क्या बोलते हो? I totally agree. Hazar Shal, Jio, whatever it is, but Jio, Juk Jio is what I could say. And of course, thank you so much, members. I only filled with thank you because वो गानों की वजह से हम लोग अभी we were able to relive all those times. काफी सारे लोग, I think 50% of the people who are on the show today were not even born at the time she was active, but we still remember those golden ages. And that's thank you to her, and thank you to all the people who actually promoted her in our movies as well. So आगे बढ़ते, we actually have a nice presentation. You can hear the background music coming up over there. We have our Faltwani already on stage, I guess. Faltwani is on stage. Yes, she's on stage. Faltwani, अपना mic on कर लेना ताकि you can talk to us on the mic. Okay. हाँ, there you go. थोड़ा अपना echo निकाल दे ताकि people don't feel the disturbance. Are you getting some disturbance right now? I'm hearing an echo. If you can turn the echo off, it'll be wonderful.
एंड यस बनुजान, तो वो स्टेज पे क्या होता है कि परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है, थैंक यू सो मच। तो क्या प्रेजेंट करने वाली है फाल्गुनी? वेल, ये गाना मैंने सबसे पहले गाना महिमा जी की आवाज़ से सुना था, जो हेलन जी के ऊपर फिल्माया गया है, एंड दिस इज़ फ्रॉम द मूवी हावड़ा ब्रिज, एंड I could not believe it's Helen who has danced in this, because she's got a very different look in this particular song, a very teeny kind of look. So I love this song. My voice is a little down today, but I'm going to try to see if I can sing this song. तो खड़ा होके गा देना, stand up and sing ना। Original आवाज में, it's a beautiful song and it's got a very high range, but I'm going to try to sing this because this was a song which Mahima ji used to sing at her, Ek Sham Mahima ke, I mean, when she used to do her musical nights. So this song was a must, and I distinctly remember her dancing to it, and then after that I saw Helen ji's dancing to this particular song. She used to dance and sing, so that's why I'm singing this particular song, given that it was Mahima ji's birthday just a couple of days ago also. So are you going to actually dance for this singing? Nah, I am not so What happened to all the people out there? Come on, let's do some noise. Dance while I'm singing, but I would have loved to. All right, okay, let's we'll go. Have dancers here. Okay, fine. Can you please continue? Yeah, very good. So we're going to have dances on thing. We have Meg also getting ready with the fan and all. Very good. So okay, let's go. Everybody get ready to dance. Okay, every single person. So iska full screen karna chahiye, sir. So if you can. There you go. हो गया. Okay. शुरू. Atu Baba, you have to tell us when. शुरू हो जा. Down. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3 go बोलने के बावजूद शुरू नहीं करते. नहीं आ रहा है. आएगा थोड़ी देर में आएगा, वरना मुझे म्यूजिक नहीं आ रहा है. 1 second. तो एक काम कीजिएगा बनुजान, ये फालतू नहीं आपको एंगेज करती रहेगी, मैं थोड़ा जाके चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है. तो बनुजान, मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरत सा गाना is from the movie Howrah Bridge, and I wonder who's the music director of this particular song, but either ways I'm gonna while we get the music ready, I'm gonna tell you कि अगर आप हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं, then it's very simple. All you need to do is go to Radio Day Hotties and facebook.com/Radio Day Hotties, and then email us from there. OP layer साफ का गाना.
I'm a chin chin choo, chin chin choo, I'm a chin chin choo. Got the chandni mein ho tu, hello mister, how do you do? I'm a chin chin choo, chin chin choo, I'm a chin chin choo. Mein ho tu, hello mister, how do you do? Baba, Baba, Baba. And of course, and that was wonderful presentation right there. I just want to tell all our bundles right now listening to all of Faltwani presenting this, guys. By mistake, Bhajan, मेरा audio का change हो गया था, तो let's go back to change the audio part of it. क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, बाबू शाह कैसे हैं आप बताइए, कैसा लगा आपको? या बहुत बढ़िया, व्हाट अ परफॉर्मेंस फालतू रानी, मतलब एकदम आपने एकदम धमाका कर दिया स्टेज में जाके। और इसी गाने के साथ एक्चुअली हेलन जी ने पहली बार अपना बहुत बढ़िया ब्रेक मिला था, जहाँ पे हावड़ा ब्रिज मूवी था, एंड गीता दत्त ने बहुत ही शानदार ये गाना पेश की थी, एंड उसके बाद फालतू रानी आपने आज स्टेज में कमाल कर दिया, बहुत ही सुंदर। तो जैसे अन्नू मलिक बोलते हैं ना, आग लगा दे, आग आग आग। थैंक यू, मेरी आवाज पूरी बैठ गई थी, बट यू नो ट्राई। हम आपके साथ पंखा घुमा रहे थे। हाँ, थैंक यू, वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओ वहाँ पे देखो विशाल जी भी लेकर आए हैं। वो भी अपना घुमा रहे थे। वो भी अपना घुमा रहे थे। ओके, हाँ, मास्क। अच्छा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब गाना तो था बहुत ही उम्दा, और उसके साथ डांस भी आपका बहुत ही बढ़िया था। How can anybody top this? So इसी के साथ हम लोग रैप अप करने वाले हैं अभी। अच्छा, रियली? क्यों? नहीं, आल्टो बाबा का गाना होना चाहिए। अरे बाबा, अभी तो आल्टो। Nobody can top what you sang, Faltwani. What is this? Okay. तू बातें कर। आल्टो। हो जाए तुम्हारा एक आइटम सॉन्ग हेलन जी। चलो, जब हेलन जी की बात होती है, एक ही गाना मुझे याद आता है। हाँ। काश मैं वो टाइम में था और मैं गाना गाता उनके लिए। एक सुपर रोमांटिक सॉन्ग है मेरे पास। अच्छा, सुपर रोमांटिक? हाँ, महबूबा। तुमने मुझे देखा, ओ महबूबा, ओके, थैंक यू। मैंने सुना तुम वैसे गाना। हाँ, आज तुम एक काम कर सकते हैं हम लोग। मेघा जी, आप म्यूट पे हो। हाँ, मेघा जी म्यूटेड है और कुछ बोल रही थी। बोल रही, तुमने मुझे देखा था, गुड कैरियोके नहीं मिल रहा था, नहीं तो वो गाना बहुत अच्छा है, बट आई थिंक किशन आलतू बाबा को अभी महबूबा और महबूबा गाना चाहिए। हाँ, महबूबा और महबूबा डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग्स। कहता है कि वो बहुत रोमांटिक गाना है। और हेलन साइड आप लोग बात कर रहे थे उस समय, मैंने बीच में बोला नहीं कि हेलन ने काफी अच्छे कथक के वो भी किए हैं डांसर्स। जैसे अभी एक उस मूवी से ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा है, और भी बहुत उसके ऐसे कथक भी नंबर्स हैं। Right. Because I remember that she has done classical performances, so I wasn't sure. I thought she was a classically trained dancer too, so that's probably why. She learned. I think what I remember, what I had heard is that she learned as she grew. Yeah. जब उन्होंने डांस करना सीख लिया, करना शुरू करे, तब उन्होंने सीखना शुरू किया। हाँ। Right, exactly. तो I think at the end of the day, जैसे हमारे बाबू मशा ने बोला, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, either in terms of dancing or in terms of singing. Like, you had Kishore Da, who was not classically trained originally, so neither was, there was some, even Mohammad Rafi Saab was not technically classically trained, but all of them began with, they're gifted with the gift of music. Even मुझे बाद में पता चला कि S.P. Balasubramaniam also is not classically trained. Yes, exactly. He was not. You remember we did the SPB dedication show, and SPB sir was not trained. In fact, वो जब पूछते थे कि ये स्वस्थान क्या है, वो बताया था. I think I shared that, where he would ask the singers जो
आते हैं राइट रियलिटी शो में, तो वो कहते थे कि मैं इस वजह से नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि उनको टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जानना था जेन्युइनली कि क्या है तो इसीलिए पूछता था. So that's what it was. But I think our Altu Baba is getting ready to be performing a number for us, Manujan, which is a total thadakta bhadakta number. If you cannot, I mean, this is one number that even though Helen जी का कोई lip नहीं है, जो मतलब उन्होंने गाया नहीं है गाने में, but her moves you cannot forget within the song. जो हमारे दीपक जी बोल रहे थे, कमर लचकाना and the leg, the classic leg lift of Helen जी, जो side पे ऐसे ऐसे करना, that all that stuff is yeah. लेकिन फालतू नहीं, एक हम लोग काम कर सकते, जैसे आलतू बाबा बोल रहा था कि काश मैंने ये गाना हेलन जी के लिए गाया होता उस जमाने में. लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना पावरफुल है, वी कैन डू दैट, वी कैन रिकॉर्ड आलतू बाबा's वर्जन ऑफ महबूबा एंड फिर उसको VFX में जला लगा को हटा के जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है आलतू बाबा को वहाँ पे बिठा सकते हैं, हेलन के सामने डांस कर रहा है. Oh, that'll be so awesome. And हेलन जी को बर्थडे गिफ्ट भेज सकते हैं. Yeah, exactly. That'll be so cute. That'll be so awesome if we can actually make that happen. तो आल्तो मियाँ, क्या आप रेडी हैं? हाँ, हम तो always ready है भाई, ever ready है. तो are you guys able to see Altu on stage, folks? नहीं, अभी तक तो नहीं आया. हाँ, I think he has already transitioned to being on stage. Altu Baba, do I need to do anything here? Yeah, so we need to, we'll get his screen shifted to the stage जहाँ पे, yeah, we could see him. लेकिन Facebook में आ गया, यहाँ पे Facebook में दिखाई दे रहा है. Facebook पे दिखाई दे रहा है, yes, exactly. Okay, so but लेकिन people on Zoom are not able to see us, but let's go and let's आ गया, perfect. Okay, let's get our Altu Baba started on this beautiful song from his favorite movie. He has seen it 77 times as of a recent iteration also. The movie Sholay, right? This is from Sholay, right? Mehbooba? Correct, yes, correct, from correct, the movie correct. Sholay. सुनते हैं बनुजान एक खूबसूरत सा गाना. ये है a presentation dedicated to Helen. खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, जब चुनने गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू. महबूबा ओ महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू. सितारों से निकला, फूल बहारों से निकला, फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, दिन डूबा. महबूबा ओ महबूबा, महबूबा ओ महबूबा, महबूबा ओ महबूबा. गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं, जब गुल मिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू. हेलन जी आपके लिए हैप्पी बर्थडे.
हुस्न इश्क की राहों में, बाहों में निगाहों में दिल डूबा। गुलशन में गुल खिलते हैं, तुम सहरा में मिलते हैं। महबूबा 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 महबूबा। वाओ, क्या बात, क्या बात, क्या हुआ? क्या बात है, जबरदस्त। आलतू बाबा मैं बहुत मूड में आ गए क्या? हाँ मूड में आ गए क्या? नहीं वो बात नहीं है। वो क्या हो गया अभी, एक मिनट बंधुजन, आप सभी लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। आई विल कम बैक टू नॉर्मल थिंग, अदरवाइज इट विल बी मेस्ड अप टोटली। तो आप आगे फालता नहीं। हाँ। कभी कभार बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बात होती रहती है। हाँ। तो कैसा लगा तेरे को परफॉर्मेंस? मेरे को तुम्हारा 100% परफॉर्मेंस नहीं लगा आलतू बाबा, बिकॉज वर्डिंग थोड़ा लोचा हो गया था। हाँ लेकिन अच्छा, माइक फाइनली वॉल्यूम जब बढ़ाया तो तब सुनाई दिया कि हमारा आलतू बाबा लेकिन गा रहा है। एक बात तो है, आलतू बाबा ने चांद एंड फूल किसको कहाँ से निकाल दिया। लेकिन तुम्हारा वर्जन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसमें रैप भी तुमने डाला है। देखो क्या हुआ ना बीच में, थिंग इज विशाची प्रैक्टिस, ये तो जल्दी प्रैक्टिस करके आते सब लोग, जब मैं प्रैक्टिस करता नहीं अनफॉर्चुनेटली, सॉरी अबाउट दैट। ओरिजिनलिटी नहीं वो आई लव द सॉन्ग बट अनफॉर्चुनेटली द ट्रैक आई डोंट नो व्हिच ट्रैक टू पिक। हम लोग क्या ना बोलते हैं, वी यूज कैरोके ट्रैक्स एंड अनफॉर्चुनेटली ये कैरोके ट्रैक में थोड़ा डिले हुआ था एंड वर्डिंग्स were messed up, so that's all, nothing else. But thank you so much Varun ji. Oh wow, Varun ji, Altu Baba, you rocked. Oh, thank you so much. Meenakshi, thank you for saying awesome Altu Baba, she's saying that. And we have even Anna ji. Oh, she's saying I can see him. I don't know. Yeah, thank you so much. You can see me very good. वो फेसबुक का टाइम समय वो बोल रही थी कि तुमको दिखाई दे रहा है। Okay, wonderful. But thank you so much. But मजा आ गया. I liked everybody's presentation today. तो मीनाक्षी जी बोल रही है कि आलतू बाबा का ठुमका देखना था फेसबुक पे। कौन बोल रहा था? मीनाक्षी। वो पुराना मैसेज था, मैंने ठुमका डाल दिया वहाँ पे। नहीं वो क्या ना, आज मैं थोड़ा लूज शर्ट पहना हूँ ना, तो बहुत सभ्यता के साथ पेश आया मैं। तो नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई विल कम मोर। अरे करेंगे हम मेघा से ड्रेस ले लेना। हाँ हम मैंने मेरे पास अच्छा ठुमका वाला ड्रेस है, डोंट वरी, मैं ऐसे बहुत कुछ करता हूँ। लेकिन आलतू बाबा तुम इस ड्रेस में अच्छे लगते हो, तुम्हारा कमर दिखना नहीं चाहिए। हाँ है ना, हेलन जी के लिए रहने दो। हेलन जी के लिए हाँ एग्जैक्टली यार, वरना तो अच्छा कंपटीशन नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू क्रिएट कंपटीशन फॉर हेलन जी। व्हाट इज दिस? आप लोग ना सही में एग्जैक्टली, या आई एग्री विद यू। लेकिन बट आई लाइक टू से ऑल द बंधुस, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस बक शो एंड मेकिंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड एंटरटेनिंग। एंड इसी तरह आप लोग पार्टिसिपेट करते रहो और हम लोगों को एंटरटेन करते रहो। आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन टू ऑल द बंधुस and back to Altu Baba. Once again, thank you Chetan ji, thank you Vishal ji, thank you Deepak ji, thank you Faguni ji, thank you Megha ji, always coming up with wonderful songs and themes for us. And I want to even thank people who dropped off. We have Raj ji was there with us, who actually I want to thank him. Helen ji is very close to our heart because all the songs I like happen to be her songs. But again, Faltani is missing in action. I don't know what happened to her. But by the time she comes here, I want to say that, Faltani, you want to come and say something to our bandhus before we sign out? आ रही है, भाग कह रही है, भाग मिलकर भाग। हाँ तो कुछ बोलना चाहती है? ऑलमोस्ट साइनिंग ऑफ राइट नाउ फाल्तनी। मैं बस बोलना चाहती हूँ कि इट्स डिफिकल्ट टाइम्स बंधुजान, लेकिन ऐसे धड़कते भड़कते गाने गाते हुए डांस करते हुए अपने आप को मस्त रखिएगा। एंड अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, हमारे गीतमाला में ट्यून इन हो जाएगा, गीत गाता चल में ट्यून इन हो जाएगा। वहाँ देखिए ब्लू में सज धज के बैठी हैं हमारी ब्यूटीफुल मेघा जी, हमारी वेरी ओन आइटम क्वीन। एंड देखो यहाँ पे ऑलवेज वी हैव पीपल क्रिटिसाइजिंग, वी हैव आना जी कमिंग, थैंक यू टू ऑडियंस आल्सो आल्तू बाबा जी। ओह थैंक यू टू ऑडियंस आल्सो। हाँ ठीक है आना जी, आई टेक योर फीडबैक वेरी वैल्यूएबल। हाँ लेकिन एक चीज है आल्तू बाबा, हमारे बाबू मोशाय ने गाना नहीं गाया। देखा, मैं तो वेट करता है हेलन जी गाना हो जाए बाबू मोशाय। नहीं हो जाए कम ऑन, प्रैक्टिस भी नहीं है बट और पिकअप भी नहीं है कोई, बट या नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली किसी और थीम के साथ जरूर आई विल डेफिनेटली प्ले द मतलब सिंग द सॉन्ग। गाने पे ठुमका ही लगा दो
नहीं, मेरे ठुमके में इतना जोर है कि मेरा जो यहाँ पे बैठा हूँ वो टूट जाएगा तो Okay. I thought you'll sing a song, but anyway, it doesn't matter. We'll see. Probably next time we'll make him sing for his birthday. Yeah. Well, that's a long way away. वेट करेंगे ना हम लोग वेट करते हैं. Next time definitely Altu Baba. Definitely. Thank you so much. All right. So thank you, Bandhujan, for tuning in. जो भी हमें देख रहे हैं, I'm sorry I'm not following all the Facebook comments, but I just want to thank everybody. Meenakshi ji, I guess you already done. I did all the word of thanks, Faltoni. Any last words you want to say right now in terms of closing off for today? Any words of wisdom for them? Encouraging words. What do you want to say? Say it off so we can. We just want to tell Helen ji, thank you so much for the beautiful talent of yours that you brought to Indian cinema, for the way you have entertained us. Very, very happy wala birthday to you again. On behalf of all of us at Radio D Hotties. Should we sing her a happy birthday song? Why not? She listen to this. Yeah, she might also. Let's go. 1, 2, 3, start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Helen G. Happy birthday to you. Beautiful. We actually got everybody on the screen. That's very nice. Sab log ek ke baad. Oh, thank you, sweetie. There you go, Helen Ji. One more the next generation fan of yours. Yeah. God bless you, sweetie. Yeah. Thank you so much, everyone. And let's tell you that this is a time of physical distancing, but it's socially. Please stay connected. When we say socially connected, not in terms of parties, but in terms of calling, zooming in with your loved ones, and also follow physical distancing protocol. Jo PPE lagana hai, jo bhi lagana hai. So please be safe. Please be happy. And we look forward to speaking to you again on Monday. Right, Altu Baba? That's right. And if you want to join Geet Mala tonight, Bandhujan, just send us a message on facebook.com/GGC Radio. This is a game show that we do tonight online. So please join us there. And इसी के साथ bye-bye. Good night. Sabah khair and प्यार भरा. Thank you. Good night, guys.